अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स। आज हम लेक्चर नंबर 39 को डिस्कस करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या होते हैं, आज तमाम वो हम और कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं उनको आज हम देखेंगे। While a user process is executing, a page fault occur। प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उसने कोई पेज एक्सेस करने की कोशिश की है तो पेज फॉल्ट हुआ, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर वो मेमोरी के अंदर नहीं होगा और वो डिस्क के अंदर होगा तो फिर जो है वो पेज फॉल्ट होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तमाम पेज को जो है वो डिस्क से लेकर आकर और फिर मेमोरी के अंदर जो है वो रख कर और फिर उसे जो है लोड करवाएगा। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसकी तमाम पेज फॉल्ट की जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स थे वो देखे थे कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म करता है। ठीक है, और द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन वेदर वेयर द डिजायर्ड पेज इज रिजाइडिंग ऑन द डिस्क, बट देन फाइंड दैट देयर आर नो फ्री फ्रेम्स ऑन द फ्री फ्रेम लिस्ट, ऑल मेमोरी इज इन यूज। मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स होती है मेमोरी, उसमें तमाम फ्रेम्स हैं और फ्रेम जो है उसमें कोई भी एक भी फ्री फ्रेम नहीं है लिस्ट के अंदर, और तमाम मेमोरी जो है वो यूज़ हुई है। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को चलाते हैं और वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, यहाँ जो हैं वो स्टेप्स दिए हुए हैं। द मॉडिफाइड पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन इज, जब भी पेज फॉल्ट अकर होता है, कोई से भी जो है वो प्रोसेस जो है वो मेमोरी के अंदर नहीं होता और डिस्क से वो किस तरीके से तमाम स्टेप्स को परफॉर्म करता है, तो ये वो स्टेप्स हैं जो मॉडिफाइड पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन के अंदर जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जो है सब्जेक्टिव पार्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो कौन से स्टेप्स हैं, डिफाइन करें। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड पेज ऑन द डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब पेज फॉल्ट अकर हुआ तो ट्रैप जनरेट होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कंट्रोल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा, वो लोकेशन फाइंड करेगा कि डिस्क के अंदर वो पेज किस लोकेशन के ऊपर है। ठीक है, उसको देखेगा कि वो डिस्क के अंदर पेज है भी या नहीं है। सेकंड स्टेप है फाइंड अ फ्री फ्रेम। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर चेक करता है कि कोई फ्री फ्रेम है या फिर तमाम मेमोरी जो है वो यूज़ है। तो फर्स्ट वो क्या चेक करेगा, इफ़ देयर इज़ अ फ्री फ्रेम यूज़ इट। अगर कोई फ्री फ्रेम होगा तो उसको वो यूज़ कर लेगा, और अगर कोई फ्री फ्रेम नहीं होगा तो वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को सिलेक्ट करके एज अ विक्टिम फ्रेम जो है उसको जो है ना वो चूज़ करता है, सिलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, रीड द डिजायर्ड पेज इनटू द न्यूली क्रिएटेड फ्रेम। रीड करता है जो पेज उसको मिलता है और फिर उसको जो है ना वो चेंज कर देता है, फ्रेम को और पेज टेबल को भी अपडेट कर देता है और फिर रीस्टार्ट कर देता है यूज़र प्रोसेस को। तो इस डायग्राम के अंदर ये शो कर रहा है कि एज अ विक्टिम जो है वो पेज सिलेक्ट करता है और फिर स्वाइप आउट कर देता है और फिर जो डिज़ायर्ड पेज है उसे स्वाइप एंड कर देता है, और जो भी फ्रेम उसके अंदर है उस जगह पर जो यूज़ नहीं होता तो वो तमाम जो है ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वर्क कर रहे होते हैं। अब ये कौन कौन से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है वो है फीफो पेज रिप्लेसमेंट। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इसको हम चेक करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो, दिस इज द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ये सिंपलेस्ट है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। In this algorithm, the operating system maintain a queue that keep track of all pages in memory, with the oldest page at the front and the most recent page at the back। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको हम देख लेते हैं। कंसीडर द पेज reference
स्ट्रिंग ऑफ साइज, हमारे पास साइज 12 है इसका जो स्ट्रिंग का है, और ये जो है वो स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, फ्रेम हमारे पास जो फ्रेम का साइज है वो 4 है। फ्रेम कौन कौन से होते हैं, ये 1 हमने 4 फ्रेम बनाए ये मेमोरी के अंदर, ये मेमोरी है 1 2 3 4, ये 4 फ्रेम्स हैं। द मैक्सिमम 4 पेजेस इन अ फ्रेम, 4 पेजेस होते हैं मैक्सिमम, इसके अंदर 4 पेजेस हैं फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो अब जो है ये स्ट्रिंग हमारे को गिवन है। फर्स्ट हमारे पास जो है वो 1 है, 1 स्ट्रिंग है। मेमोरी जो है अभी एम्प्टी है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, मिस हो रही है, यानी कि पेज फॉल्ट अकर हो रहा है, क्योंकि वो चेक करता है मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी एम्प्टी है। तो 1 जो है वो हार्ड डिस्क से उठाकर 1 लेकर आता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो 2 है, 2 को भी लेकर आ गया मेमोरी के अंदर। फिर 3 भी मेमोरी के अंदर आ गया, 4 भी मेमोरी के अंदर आ गया। अब चेक करता है 5 को, 5 जो है वो मेमोरी के अंदर, यहाँ पर इसको चेक करेंगे इस स्ट्रिंग को कि 5 इसके अंदर मौजूद है, लेकिन 5 तो इसके अंदर नहीं है। तो अब क्या होगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यहाँ पर जो है वर्क करता है। फीफो, फीफो जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट आया था उसे ही पहले जाना होगा, जो पहले आएगा वो ही पहले जाएगा, इसकी जो कंडीशन है। ठीक है, तो पहले क्या आया था, यहाँ से हम चेक करें 1, 1 जो है सबसे पहले आया था, तो 1 को हम रिप्लेस कर देंगे, और फिर उस 1 को 5 जो है 1 की जगह आ जाएगा, और फिर 2 3 4 सेम वैसे ही पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद चेक करेगा कि 5 के बाद कौन सी स्ट्रिंग है, 1, 1 जो है वो इस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है नहीं, इसके अंदर नहीं है 1, तो फिर क्या होगा, वापस से मिस हुई। तो यहाँ पर हम अब सेकंड किसको चेक करेंगे, अभी तो हमने 5 को देख लिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम लोग यहाँ पर चेक करें ना कि कौन फर्स्ट इन आया फर्स्ट आउट, उसे ही हम करेंगे। अब सेकंड जो है वो 2 जो है वो स्ट्रिंग जो है क्या हुई है, सबसे पहले आई थी, 3 बाद में आई है, 4 बाद में आई है, तो 2 सबसे पहले आई है। अब तो हम 2 को रिप्लेस कर देंगे और 1 को लेकर आ जाएंगे। ठीक है, 1 को इसकी जगह लाएंगे। फिर उसके बाद क्या कर देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर 3 स्ट्रिंग आएगी, यहाँ पे चेक करेंगे 3 तो इस स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है, तो ये पेज हिट हो गया क्योंकि 3 जो है स्ट्रिंग इसके अंदर है। उसके बाद 1 को चेक करेंगे, 1 स्ट्रिंग भी इसके अंदर है, तो ये पेज हिट हो गया। फिर 6 आया, 6 को हम देखेंगे कि ये इसके अंदर जो है नहीं है, तो 6 को हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे जो सबसे पहले स्ट्रिंग आई है उसको हम निकाल देंगे, जो भी स्ट्रिंग आई है। तो 3 जो है सबसे पहले आई थी, तो 3 को निकाल के हमने उसके अंदर 6 रखा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 3 आना है, 3 यहाँ पर जो है मेमोरी में नहीं है, तो हम किसको चेक करेंगे, यहाँ पर जो सबसे पहले आया था, मीन के 4 आया है सबसे पहले, तो हम 4 को रिप्लेस कर देंगे और 3 जो है उसकी जगह आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर 2 को देखेंगे। अब जो सबसे पहले आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं, 5 आया था, तो 5 को हम निकाल के 2 रख देंगे और बाकी मेमोरी सेम वैसी फ्रेम आ जाएंगे। फिर उसके 3 जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है, तो ये क्या हो रहा है, पेज हिट हो रहा है यहाँ पर। तो ये अलगोरिथम जो है वो इस तरीके से वर्क करता है। अब हमारे पास कितने नंबर पेज मिस हुए हैं और पेज हिट हुए हैं, तो टोटल पेज फॉल्ट जो है वो 9 निकले हैं इसके अंदर। हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज फॉल्ट हुए हैं, और हिट जो हुए हैं वो 3 टाइम हिट हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो है हम टोटल जो है इसकी जो एडवांटेज है ये होता है सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, लो ओवरहेड। लेकिन डिसएडवांटेज इसके अंदर ये होता है कि ब्लेडिस एनोमली जो है वो सफ़र करती है। ये नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो हैं वो इसके अंदर इंक्रीज़ होते हैं। हम जितने नंबर ऑफ पेज फ्रेम को इंक्रीज़ करेंगे उतना ही पेज फॉल्ट जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम ये जो वर्क करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस के ऊपर ये वर्क करता है। अब सेकंड हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है ये बेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहलाता है। इसमें जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हैं वो बहुत कम होते हैं एज़ कंपेयर जो हम उसको चेक करते हैं
हमने जो अभी पढ़ा है फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, उसके कंपेयर में ये इम्प्लीमेंट कैसे करता है इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास स्ट्रिंग है और 4 फ्रेम है, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4। ठीक है, 4 फ्रेम है और हमारे पास ये स्ट्रिंग गिवन है। फर्स्ट 1 आया, फिर उसके बाद 2 आ गई, 3 आ गई, फिर उसके बाद 4 आ गई। अब 5 आएगी। 5 को हम किस तरीके से चेक करेंगे, इसमें हम लोग जो हैं वो फ्यूचर में देखते हैं कि फ्यूचर में कौन सी स्ट्रिंग सबसे लास्ट में नीड है, फ्यूचर में किस स्ट्रिंग की सबसे लास्ट में ज़रूरत है। उस स्ट्रिंग को हम यहाँ से जो है वो निकालते हैं फ्रेम से। तो 1 को चेक करेंगे, फ्यूचर की नॉलेज ये रखता है एल्गोरिथम, इसके पास जो है ना वो फ्यूचर की नॉलेज होती है कि पीछे कौन कौन से स्ट्रिंग्स हैं मेरे पास। तो ये चेक करेगा 1 तो इसके पास जो है वो अभी फर्स्ट आ रही है, 3 की भी इसको नीड है। फिर उसके बाद इधर ये चेक करता जाएगा और इधर जो है वो इसको 4 की नीड फ्यूचर के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, तो वो 4 को निकालेगा और 5 को जो है उस जगह पर ये रख देगा, फ्यूचर की तरफ ये चेक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 को चेक करेगा, 1 जो है इसके अंदर है तो ये सेम जो है रहेगा, ये पेज हिट हो गया। यहाँ पर 3 आया, 3 भी इसके अंदर है तो ये पेज हिट हो गया। फिर उसके बाद अगेन 1 तो 1 भी इसके अंदर है तो ये भी वापस से पेज हिट हो गया। अब चेक करेगा 6 को। ठीक है, फ्यूचर के अंदर जो है हमारे पास किस स्ट्रिंग की जो है वो लेस्ट बाद में नीड है, तो 3 जो है वो इसके अंदर है, 2 की भी है, इसके अंदर 5 की नहीं है और 1 की भी नहीं है। अब 5 और 1 में से हम किसको जो है वो निकालेंगे पहले, तो यहाँ पर जो है अगेन फीफो जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो वर्क करता है। अब दोनों स्ट्रिंग में से किस स्ट्रिंग को सबसे पहले जाना है, तो जो सबसे पहले आया है उस स्ट्रिंग को सबसे पहले जाना है। ठीक है, तो 1 जो है इस स्ट्रिंग में कब आया था, सबसे पहले आया था। ठीक है, और 5 जो है वो बाद में आया है, तो 1 जो सबसे पहले आया है तो 1 को हम निकाल देंगे और इसकी जगह हम 6 रख देंगे, बाकी फ्रेम में वही पड़े हुए हैं। फिर चेक करेंगे 3 इसके अंदर मौजूद है तो ये हिट हो गया, पेज हिट हो रहा है। यहाँ पर भी 2 इसके अंदर है तो ये पेज हिट हो गया और अगेन 3 इसके अंदर है तो ये पेज हिट हो गया। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट जो है हमारे वो 6 हो रहे हैं, ऊपर हमारे ज़्यादा हो रहे थे, इस पे अंदर हमारे पेज फॉल्ट 6 हो रहे हैं। तो इसका जो एडवांटेज है वो ये है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर आर यूज, हाईली एफिशिएंट। ठीक है, बट इसका जो डिसएडवांटेज आ रहा है वो ये है कि हमें फ्यूचर नॉलेज जो है उसकी रिक्वायर्ड ज़रूरत है कि हमें पहले से फ्यूचर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम है उसके अंदर या नहीं है, और ये काफ़ी जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, पेज ऑप्टिमल पेज प्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब हम डिस्कस करेंगे LRU। अब हम डिस्कस करेंगे लीस्ट रिसेंटली यूज LRU। Least recently used page replacement algorithm keep track of page usage over a short period of time। ये कैसे वर्क करता है, अब हम इसको पढ़ते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1 को हमने रख दिया, 2 को रख दिया, 3 भी रख दिया, 4 भी रख दिया। अब यहाँ पर चारों फ्रेम जो हैं वो फिल हो गए। अब हम क्या करेंगे, 5 फ्रेम को लेकर आएंगे। अब जो है वो LRU को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो पास्ट में सबसे पहले यूज़ होगा, उस पेज को हम इसके अंदर यूज़ करते हैं जो पास्ट के अंदर सबसे पहले आता है। तो यहाँ से हम पास्ट की तरफ देखेंगे, जो 1 है सबसे पहले आता है तो इसको हम निकाल देंगे और इसकी जगह हम 5 रख देंगे और बाकी फ्रेम वैसे ही। फिर 1 इसके अंदर था, 1 सॉरी इसके अंदर नहीं है। फिर उसको हम देखेंगे कि पास्ट में सबसे पहले जो है
कौन सा था, तो 4 3 2 2 था, तो 2 को निकाल के हम इसके अंदर 1 को रख लेकर आ जाएंगे और 3 4 सेम वैसे ही रहेंगे। अब आएगा 3 3 इसके अंदर है तो ये पेज हिट हो गया। 1 1 भी इसमें है, पेज हिट हो गया। फिर उसके बाद 6, अब 6 इसमें नहीं है, फिर हम चेक करेंगे 1 पहले आ गया, 3 भी आ गया और 5 भी आ गया, फिर 4 सबसे लास्ट में आ रहा है तो 4 को निकाल के 6 को हम इसमें रख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे 3 3 है तो पेज हिट हो गया। फिर यहाँ पर जो है हम चेक करेंगे 2 2 नहीं है, जो सबसे लास्ट के अंदर आ रहा है इधर चलेंगे, 3 भी है, 6 आ गया, 1, फिर जो लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट है वो 5 है तो 5 को हम निकाल के इधर 2 रख देंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 3 देखेंगे, स्ट्रिंग 3 है इसके अंदर तो ये पेज हिट हो गया। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हो जो हैं वो 8 जो है, टोटल पेज फॉल्ट 8 हो रहे हैं। और इसके अंदर क्या एडवांटेज है, ये प्रोसेस जो है एफिशिएंट है, डज नॉट सफ़र फ्रॉम बेलिडीज एनॉमली। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये एक्सपेंसिव है, हार्डवेयर सपोर्ट करता है और कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है। और इसके अंदर जो है लेस नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हैं एज़ कम्पेयर फ्यूफो से। बट प्रॉब्लम इसकी स्पीड की है कि इसकी जो स्पीड है वो परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी स्लो है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। इसके तमाम हमने आज डिस्कस कर लिए पेज रिप्लेसमेंट अलगोरिथम के कौन कौन से होते हैं और ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वर्क कैसे कर रहे हैं। तो होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।